बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जब दिल घबराने लगे और आंखों से आंसू आने लगे, सिर्फ एक काम करना, अपने हाथ अल्लाह ताला के सामने दुआ के लिए उठाना चाहिए। कुछ ना कहना, लेकिन अल्लाह ताला सब समझ जाएगा, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ़ को और आपकी ज़रूरत को। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखता है। हो सकता है किसी शख्स की नीयत दुरुस्त हो, लेकिन उसका अक्स दिखाने वाले की नीयत ठीक ना हो। लिहाजा हर सुनाई बात पर मत यकीन किया करो। जो कानों से सुना और जो आँखों से देखा, उसी पर यकीन किया करो। विरासत में बहन का हिस्सा, बहन को वालिद के विरासत से महरूम रखना, बहन की हक पर अपने बच्चों की परवरिश करना, जहन्नम में अपने लिए ठिकाना तैयार करना होता है। हर आजमाइश के पीछे इतना बड़ा सिला होता है कि अगर तुम जान लो तो कभी जुबान से शिकवा न करो। खालिक की दोस्ती नसीब हो जाए तो मखलूक की दुश्मनी असरअंदाज नहीं होती। वक्त किसी का उधार नहीं रखता, जो दोगे वो सूद समेत वापस मिलेगा। खूबसूरत अमल इंसान की शख्सियत बदल देता है और खूबसूरत अखलाक इंसान की ज़िंदगी बदल देता है। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, हम सब के लिए बहुत अच्छा है। या अल्लाह मगरूर करने वाला माल न दे और मायूस करने वाली गरीबी न दे, आमीन। टुकरा दो अगर कोई दे जिल्लत से समंदर, इज्जत से जो मिले वो कतरा भी बहुत होता है। ए पाक परवरदिगार, वो मामलात जिनमें मेरा इख्तियार नहीं, जहाँ मैं बेबस हूँ, उनमें मेरी मदद फरमा और मुझे अकेला मत छोड़, आमीन सुम्मा आमीन। हर ऐसा काम करने से इज्तिनाब करे जिसके शुरू में आप बिस्मिल्लाही और आखिर में आप अल्हम्दुलिल्लाही न कह सके। जहाँ तारीफ करनी हो वहाँ बड़े बड़े चुप हो जाते हैं और बुराई करने के लिए गूंगे भी बोल पड़ते हैं। किसी की राह में मुश्किलात पैदा करने से पहले सोचिए कि आप उसकी तो सिर्फ दुनिया खराब कर रहे हो, लेकिन हकीकत में आप अपनी दुनिया और आखिरत दोनों तबाह कर रहे हो। रात को बगैर दवाइयों के सोते हो, सुबह बगैर तकलीफ के उठते हो, तो कहो अल्हम्दुलिल्लाह, ए अल्लाह तेरा शुक्र है। फूल अपने साथ वाले फूल का मुकाबला करने के बारे में नहीं सोचते, वो बस खिलते हैं। वफादारी बहुत कीमती सिफत है, सस्ते लोगों से उसकी उम्मीद ना रखो। एक तबाहकुन सोच, मैं दुरुस्त बाकी सब गलत, ऐसी सोच है आज की दुनिया की। यह मकाफात अमल है, रुलाया है तो कल आपको भी रोना पड़ेगा। हासिल को तकसीम करो और अता की बारिश होगी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। माफ़ी तो गलतियों की होती है, अज़ियतों का तो मकाफात अमल होता है। कुछ तो बेहतर लिखा है मेरे अल्लाह ने, जो हर दफ़ा दिल सब्र करने पर मजबूर हो जाता है। हमें बस सब्र आने की देर होती है और अल्लाह इंसाफ शुरू कर देता है। लोग बुरा कहते हैं, उन्हें कहने दो, वो तुमने सुना नहीं। व तो इज़्ज़ु मन तशाऊ व तो ज़िल्लु मन तशाऊ। सब्र करने वालों का मुकदमा अल्लाह ताला खुद लड़ता है। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। हासिल को तकसीम करो और अता की बारिश होगी। वक्त गुजरने के बाद अगर किसी को किसी की कद्र आ जाए तो उसे कद्र नहीं, उसे अफसोस कहते हैं।
सब्र का सलीका नहीं मुझ में, या रब्बुल आलमीन मेरा दिल अपनी रज़ा में राज़ी कर दे। वो जो उठाते हैं किरदार पर उंगलियां, तोहफे में उनको आईना दीजिए। कुछ ऐसे बन जाओ कि तुम्हें देखने वाले तुम्हारी तरबियत करने वाले के हक में दुआएं करें, यानी कि तुम्हारे माँ बाप के लिए। ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। देखभाल मोहब्बत के ऊपर एक और मोहब्बत पैदा करती है, जबकि नज़रअंदाज एक और आशिक पैदा करती है। गूगल से दुनिया का हर रास्ता देखा जा सकता है, लेकिन जन्नत का रास्ता सिर्फ कुरान और सुन्नत से देखा जा सकता है। थके हुए दिल और रेजा रेजा रूह के लिए अल्लाह ही काफ़ी है। जब तो टूटा इश्क बहा, दिल ने सदा दी, सब्र याकूब भूल गई, या इनामे याकूब याद नहीं। ए मेरे नफ्स, अल्लाह से डर, बेशक तूने मर जाना है। आज तक तुमने जितने सुनहरे ख्वाब देखे हैं, खुदा उनकी ताबीर तुम्हारी मर्जी के मुताबिक लाए, आमीन। हम चुपचाप रहते हैं, किसी से कुछ नहीं कहते। हम तो अपने ही दिल को सब्र की तलकीन करते हैं। खुशियाँ पराई होती हैं, सब में बांट दी जाती हैं। दर्द सिर्फ अपने होते हैं, दिल में रखने पड़ते हैं। हम छोटी उम्रों में थके थके से लोग, तकलीफ व आंसू नहीं होते जो आंखों से निकले और चेहरे को धो डाले, बल्कि वो होते हैं जो दिल से निकले और रूह को जख्मी कर डाले। रात की खामोशी के आंसू किसी जिद्दी बच्चे की तरह के होते हैं, जिन्हें सिर्फ अल्लाह जानता है, या वो आंसू बहाने वाला बेबस शख्स जानता है। बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाला वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। अल्फाज में कहाँ आती है कैफियत दिल की, महसूस जो होता है बताया नहीं जाता। बहुत फ़र्क होता है तालीम याफ्ता लोगों में और संद याफ्ता लोगों में। यही दर्द देता है तुम्हें हर शाम का सूरज, मगरिब की तरफ जाओगे तो डूब जाओगे। बेटियां वो खूबसूरत बोझ है जो अल्लाह पाक सिर्फ खुशनसीब वालों से उठवाते हैं। अपनी औलाद के लिए सहूलियात जिंदगी से ज़्यादा तरबियत की फ़िक्र करो, इंशाअल्लाह। परिंदे अपने बच्चों को परवाज़ सिखाते हैं, घोंसले बनाया कर नहीं देते। तकलीफ़ होने पर जो बंदा सबसे पहले याद आए, वो ज़िंदगी का सबसे कीमती इंसान होता है। सबसे बड़ी जंग तन्हा बैठे शख्स का अपने ख्यालात से लड़ना है। जब वो उम्मत बख्शने पर आता है तो तोहफे में हमें रमज़ानुल मुबारक अता करता है। मजबूत और साबित कदम रहो, जिंदगी माँ नहीं है जो तरस खाएंगी हम पर। अच्छा होने या अच्छा बनने के बावजूद किसी न किसी कहानी में हम बुरे होते हैं। बदला तो वो लेते हैं जिनका दिल छोटा हो। हम तो माफ़ करके दिल से ही उन्हें निकाल देते हैं। वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाना है आपको। तुम सही हो तो उसका मतलब ये हरगिज़ नहीं कि मैं गलत हूँ, इसलिए कि तुमने ज़िंदगी को मेरी साइड से देखा ही नहीं है। दो किस्म के लोग कभी इज्जतदार नहीं हो सकते हैं। नंबर 1 चमचागिर और नंबर 2 दूसरा मुनाफिक। इंसाफ के लिए अकेला लड़ना पूरी दुनिया का सुल्तान बनने से बेहतर है। अपना हक
हासिल करने के लिए ताकतवर होना लाजमी नहीं, गैरतमंद होना लाजमी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। खबरदार, किसी अहमक की दोस्ती इख्तियार ना करना कि तुम्हें फ़ायदा भी पहुंचाना चाहेगा तो नुकसान पहुंचा देगा। सुलझा हुआ सा फर्द समझते हैं मुझको लोग, उलझा हुआ सा मुझ में कोई दूसरा भी है। हमारे समाज में औरत शौहर का दिल जीत ले तो पहला इल्ज़ाम जादू करवाने का लगता है औरत पर। ये जज्बाती लोगों का माशरा है। यहाँ धीमे लहजे में सच बोलने से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में झूठ बोलने पर यकीन किया जाता है। सच को कोई नहीं मानता है और सच झूठ को सब मान लेते हैं। लोग कहते हैं कि भाइयों में दूरियां और नफरतें पैदा करने में खास किरदार उनके बीवियों का होता है। रिश्तों का एक रूप मतलब परस्ती भी है। कठपुतली की तरह जी हुजूरी करते रहो तो सब ठीक, वरना लोगों की असलियत नजर आने लगी है और रिश्तों का सब भ्रम खुल जाता है। जब किसी इंसान के लिए हमारे दिल में कड़वाहट आ जाती है तो उसके लिए बुरा बोलना हम अपना फर्ज समझते हैं और बुरा बोलने से पहले ये तक नहीं सोचते कि एक वक्त वो हमारे साथ कितना अच्छा था। अगर चीनी और नमक को मिक्स करके चींटियों के आगे डाला जाए तो वो चीनी ले लेंगी और नमक को छोड़ देंगी। इसी तरह दुनिया में हर तरह के लोग हैं। आप अपने लिए वही लोग चुने जो आपकी ज़िंदगी को खूबसूरत और स्वीट बना दे। सबसे कीमती हदिया किसी को कुछ देना ही हदिया नहीं होता, बल्कि किसी पर गुस्सा आ जाए तो उसका इजहार न करना ये भी कीमती हदिया है। और किसी के राज मालूम हो तो उन्हें छुपाना ये भी हदिया है। किसी को माफ़ करना बहुत मुश्किल हो तो उसे माफ़ कर देना ये भी हदिया है। ये अच्छा ड्रामा सीख लिया है लोगों ने। पहले गुस्सा करते हैं, बाद में जब पता चलता है कि हम गलती पर थे तो कहते हैं मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया था। बंदा पूछे सिर्फ ब्लड तुम्हारे अंदर ही है क्या, और सामने वाला तो जैसे CNG पर चलता है। याद आते हैं, दोस्त तो रुखसत हो जाते हैं पर दोस्ती के पल हमेशा याद आते हैं। भूल जाना तो इंसान की फितरत है, पर कुछ दोस्त यादों में हमेशा याद आते हैं। कितना खूबसूरत वो लम्हा होगा जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर पुकारेंगे तो तुम पूछोगे, ए अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको मेरा नाम कैसे पता? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे कि तुम्हारा दरूद व सलाम तुम्हारे नाम के साथ मुझ तक पहुँचाया जाता था। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुआ आलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमने जब ये हदीस सुन ही ली है तो एक मर्तबा हमारे नबी पर दरूद शरीफ ज़रूर पढ़कर बख्श दीजिए। अपने जिस्म के वक़ार के लिए अपना सर ऊंचा रखिए और अपनी ज़ात के वक़ार के लिए अपनी नज़र और लहजा हमेशा नीचे रखिए। ए शहंशाहों के शहंशाह, ए बादशाहों के बादशाह, रब हमारी परेशानियों को खुशियों में बदल दे, आमीन। अगर तुम अल्लाह के यहाँ अपनी हैसियत जानना चाहते हो तो ये देखो कि उसने तुम्हें किस काम में लगा रखा है।
बच्चों के नंबर आ जाना, आपका खुश शक्ल होना, आपका चेहरा अच्छा होना, आपकी रंगत गोरी होना, ये महज अताए खुदाबंदी है। उसको तुम अपनी तलवार बनाकर लोगों की गर्दनें ना उतारते रहो। अगर तुम खुदा को देखना चाहते हो तो उसका एक तरीका है कि तुम अपने दिल में झांक के देखो, क्योंकि तुम्हारा दिल एक आईना है। अगर ये बदी से पाक हुआ तो उसमें खुदा भी नजर आ सकता है। आप अपने रब के सामने हैं। मोबाइल और इंटरनेट का तन्हाई में गलत इस्तेमाल ना करें। अल्लाह देख रहा है, क्योंकि कहीं क़यामत के दिन सबके सामने आपके आमाल दिखाए ना दिया जाए। जिसे सब्र रिहाई नहीं दिलाता, उसे बेताबी और बेकरारी हलाक कर देती है। सोशल मीडिया पर फरिश्ते बने हम लोग अगर हकीकी ज़िंदगी में सिर्फ इंसान ही बन जाए तो कमाल हो जाए। सब इंसान मुर्दा है, जिंदा वो है जो इल्म वाले हैं। सब इल्म वाले सोए हुए हैं, बेदार वो है जो अमल वाले हैं। तमाम अमल वाले घाटे में हैं, फ़ायदे में वो है जो इखलास वाले हैं। सब इखलास वाले खतरे में हैं, सिर्फ कामयाब वो है जो तकब्बुर से पाक है। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, अल्लाह ताला हमारे दिलों से तकब्बुर को हमेशा के लिए मिटा दे, आमीन। बदनसीबी की पहचान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 4 चीज़ें बदनसीबी की पहचान हैं। आँखों का खुश्क होना कि अल्लाह के खौफ से किसी वक्त भी आंसू न टपके, दिल का सख्त होना कि आखिरत के लिए या किसी दूसरे के लिए किसी वक्त भी नरम ना पड़े, उम्मीदों का लंबा होना, दुनिया की लालच। मौत की सख्ती हर मुसलमान मोमिन के ईमान के मुताबिक होती है। ए अल्लाह करीम, हमें मौत की सख्तियों से अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना और ईमान पर साबित कदम रखना, आमीन। हमेशा जोड़ने की कोशिश कीजिए, तोड़ने की नहीं। दुनिया में सुई बन कर रहिए, कैंची बन कर नहीं, क्योंकि सुई 2 को 1 कर देती है और कैंची 1 को 2 कर देती है, इंशाअल्लाह। वफ़ात के बाद माँ बाप का हक, हर जुमा को उनकी ज़ियारत कब्र के लिए जाना, ये माँ बाप का हक है। वहाँ यासीन शरीफ पढ़ना ऐसी आवाज़ से कि वो सुने और उसका सवाब उनकी रूह को पहुँचा, ये माँ बाप का हक है। राह में जब कभी उनकी कब्र आए तो बेसलाम व फातिहा ना गुज़रना, मतलब सलाम और फातिहा पढ़े बगैर वहाँ से ना गुज़रना। इंसान को उसके हालात नहीं, ख्यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख्यालात को बदलना आसान नहीं होता है। जो कहते हैं कि पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, गलत कहते हैं। बार बार देखना चाहिए ताकि अपनी औकात याद रहे, कहाँ से चले थे और कहाँ तक पहुँच गए हैं हम। लिखना नहीं आता तो मेरी अम्मी जान पढ़ा कर हो जाएंगी तेरी मुश्किल आसान। पढ़ा कर पढ़ने के लिए अगर तुझे कुछ ना मिले तो चेहरों पे लिखे दर्द के उन्वान पढ़ा कर। लारैब तेरी रूह को तस्कीन मिलेगी, तू कुर्ब के लम्हात में कुरान पढ़ा कर। आ जाएगा तुझे इकबाल जीने का करीना, तू सरवरे कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पढ़ा कर, इंशाअल्लाह।
शुक्रिया आपका बहुत बहुत मेरा वीडियो देखने के लिए, लाइक सब्सक्राइब करने के लिए और दूसरों तक पहुंचाने के लिए। अल्लाह आपको बहुत 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 ज़्यादा जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अपना ख्याल रखिए, अपनी अहल व अयाल, बीवी बच्चे, माँ बाप, हर किसी का ख्याल रखिए। उनकी फरमा बरदारी कीजिए, उनकी इताअत और खिदमत कीजिए। जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन मा हुवा आलू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।